जब तक उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ नहीं दिए और मेरी पीठ पर बने टैटू नहीं देखे, तब जाकर उन गुंडों को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मेरी बेटी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हमेशा ईमानदार रहने वाला पिता ही वही नाइन ड्रैगन टैटू है जिससे पूरी गली कांपती थी। 10 साल पहले अपने भाई के भागने को बचाने के लिए मैंने अकेले ही 3000 लोगों से लड़ाई की थी। सिर्फ एक चाकू लेकर मैं पुल के उत्तर छोर से दक्षिण छोर तक लड़ता गया। उस दिन के बाद मेरी बदनामी दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसी के साथ नाइन ड्रैगन टैटू का नाम भी इतिहास बन गया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। आज मैं जेल से रिहा हो रहा था। मेरे भाई महंगी गाड़ियों में मुझे लेने आए थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कारोबार खड़े हैं, बस मेरे लौट कर कमान संभालने का इंतजार है। लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुका था। मैंने तय कर लिया था कि जब तक कोई मेरी पत्नी और बेटी को हाथ नहीं लगाएगा, मैं दोबारा आगे नहीं बढ़ूंगा। यह कहकर मैंने अपना सामान उठाया और चला गया। लेकिन मेरे भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और बोले कि वे हमेशा मेरे लौटने का इंतजार करेंगे। मैंने उनकी बात अनसुनी की और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मैंने अपनी बेटी को अपनी पत्नी से शिकायत करते सुना। कह रही थी कि वह कभी ऐसे पिता को नहीं मानेगी जो जेल जा चुका हो। मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इन सालों में मैं उन्हें बहुत परेशानी दे चुका था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि लोगों को बता दे कि मैं चोरी के जुर्म में जेल गया था। लेकिन इसी वजह से मेरी बेटी को स्कूल में अपने सहपाठियों की अंतहीन हंसी और तानों का सामना करना पड़ा। मेरे और मेरी बेटी के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे दूर होता चला गया। मेरी पत्नी ने बताया कि स्कूल की कैंटीन में खराब और एक्सपायरी खाना इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से मेरी बेटी को अक्सर पेट दर्द होता था। मेरी बेटी ने इसकी शिकायत की और कैंटीन बंद हो गई, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि कैंटीन का मालिक बदला लेने पर उतर आएगा। इसीलिए मैंने स्कूल के गेट के बाहर एक खाने की रेडी लगा, ताकि मैं अपनी बेटी की रक्षा भी कर सकूं और उसे सेहतमंद खाना भी खिला सकूं। लेकिन उसे मेरा रेहड़ी लगाना बहुत शर्मनाक लगा। उसने मुझे वहां से चले जाने को कहा। उसके सहपाठी भी मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे डरपोक जेल से निकला हुआ अपराधी कहने लगे। यह कहकर वे सब चले गए। तभी कैंटीन का मालिक अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। उसने आरोप लगाया कि मैं उसका धंधा छीन रहा हूं। उन्होंने मेरी रेहड़ी तोड़नी शुरू कर दी। मेरी बेटी ने यह सब देखा और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाई। कैंटीन के मालिक ने उसे एक नजर में पहचान लिया और बदला लेने के लिए उसे पकड़ने आगे बढ़ा। मैं डर से कांप उठा और उनसे गिड़गिड़ाकर कहा कि मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उन्होंने समझौते के लिए मुझसे $1 लाख की मांग। मैं अभी अभी जेल से छूटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी भड़ास मेरी बेटी पर निकाल दी। वह थप्पड़ मेरे सब्र की आखिरी सीमा था। मैंने तुरंत खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाया। संघर्ष के दौरान उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक शख्स को नाराज कर दिया।